रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, अल्लाह जो खर्च ना करे इसका माल तलब फरमा दे। गुस्सा पर काबू पा ले। एक आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि मुझे कोई ऐसी नेकी अमल बता दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तो गुस्सा पर काबू पा ले, तेरे लिए जन्नत है। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब सांस रुकने लगता है तो शोर मचाता है। एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग से कहा, मैं सुकून चाहता हूँ। बुज़ुर्ग ने फरमाया, इस जुमले में से मैं निकाल दो, ये तकब्बुर की अलामत है। चाहता हूँ निकाल दो, ये ख्वाहिश नफ्स की अलामत है। आपके पास सिर्फ सुकून ही रह जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मौत हतमी है, रिज़्क़ तक़सीम हो चुका है, बस इसकी ताख़ीर से तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिर्स इसे खींच कर नहीं ला सकती और पाक दामनी से वापस नहीं लौटा सकती, और तहम्मुल करना मोमिन को ज़ेब देता है। नमाज कब काम आएगी? फ़जर मरते वक़्त, ज़ोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक़्त, मगरिब हिसाब किताब के वक़्त, इशा पुलसरात पर। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या कोई चीज़ या लम्हा मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़ दह होता है? तो हकीम लुकमान ने फरमाया, हाँ, जब कोई शरीफ इंसान किसी मजबूरी में किसी कम ज़र्फ़ इंसान के आगे दस्ते सवाल दराज करता है। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताक़ीद नहीं हुआ करती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर किसी का ज़र्फ़ आज़माना हो तो इसको ज़्यादा इज़्ज़त दो। वो आला ज़र्फ़ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज़्ज़त देगा, और कम ज़र्फ़ हुआ तो ख़ुद को आला समझेगा। आज की बात, इंसान का बेहतरीन साथी इसकी सेहत है। अगर इसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल की तख्लीक का मकसद ये है कि वो इश्क के गिर्द घूमे और तवाफ़ करे, और वो इश्क सिर्फ़ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही अच्छा दोस्त होता है, वरना खूबियाँ तो दुश्मन को भी मुतासिर करती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम का खौफ करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ितनों के दौर में सुबह को आदमी मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। तब आदमी दुनिया के मामूली सामान के बदले अपना दीन बेच डालेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते थे। हम एक अजीम कौम बन सकते हैं अगर हम माफ़ करना और माफ़ी मांगना शुरू कर दें। इंसान का यकीन इतनी ताकत रखता है कि बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। ये सिर्फ़ वो ही इंसान कर सकता है जिसके अंदर मोहब्बत ज़िंदा हो। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में ही है। मिजाज के ख़िलाफ़ बात पर मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमज़दा के दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं, या वो इसे मज़ीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको ज़हानत से मुंतखब करें। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा, है अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमसे कोई बुराई हो जाए तो उसके बाद कोई नेकी करो जो इसे मिटा दे।
میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہو، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔